नमस्कार ट्रेडर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लाइव ट्रेड सचिदा पे। आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि सिम ट्रेडिंग के लिए निफ्टी 50 का वह कौन सा स्टॉक है जो आने वाले दिनों में बड़ा मूव दिखा सकता है। इसके पीछे की लॉजिक, टेक्निकल रीज़न, पूरी डीप नॉलेज आज इस वीडियो में समझेंगे ताकि आप खुद भी चार्ट एनालिसिस सीख सकें। आज का हमारा स्टॉक है लार्ज एंड टर्बो। और भी देखते हैं कौन सा स्टॉक हमारे रेडार पे मिलता है। अगर इस स्टॉक में आपने इन्वेस्ट कर रखा है या कोई नई पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। ध्यान रखिएगा, यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। इसे किसी तरीके के कॉल या ट्रिप ना समझें। चलिए चार्ट में समझते हैं इसका इम्पोर्टेंट लेवल। लार्ज एंड टर्बो, इसमें अगर हम देखें तो डेली के टाइम फ्रेम पे, पहले तो इसका हम टाइम फ्रेम देखते हैं एक बड़े टाइम फ्रेम पे क्या कर रहा है। लार्ज एंड टर्बो अगर देखा, RSI 50 प्लस है मंथली टाइम फ्रेम पर, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक में तेज़ी बराबर बनी हुई है। अगर इस स्टॉक में हम वीकली ट्रेंड देखें, ये भी 50 प्लस चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इस स्टॉक में एक तेज़ी बनी हुई है। अच्छा, इसमें जो है एक स्ट्रक्चर भी बहुत बढ़िया सा दिखा रहा है कि वीकली के टाइम फ्रेम पे ये देखिए, फिर इसने सपोर्ट लिया, अब ये एक ऊपर जाने को तैयार है। अब इसके हम डेली के टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ भी एक बहुत बढ़िया फॉर्मेशन दिखा रहा है। अभी तो हम इसको थोड़ा सा इसके लेवल को मार्क करते हैं। ये डेली का टाइम फ्रेम है और यहाँ पे हम देखें तो एक बहुत ही बेहतरीन डिमांड जोन है। इस जगह पे कैंडल ने टच किया है और अब आगे तेजी दिखाने को तैयार है। अब इसमें अगर हम इसको इस तरीके से समझें तो पहले तो यहाँ से गई प्राइस और उसके बाद जो है ये लिक्विडिटी लेने आई, यानी इसको प्राइस एक्शन की भाषा में बोलते हैं रिट्रेस करना। अब इसके बाद का जो मोमेंट है वो एक बड़ा मूव यहाँ तक के लिए दिखा सकता है। हम अच्छे से देख पा रहे हैं कि इसके डेली के टाइम फ्रेम पे जो नेक्स्ट लेवल दिखा रहा है, यानी नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल जो है वो कुछ इस तरह से है। अब यहाँ पे हम छोटे टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे। चूंकि हम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, अभी तक हमने क्या किया, मार्केट का डायरेक्शन तय किया कि मार्केट किस डायरेक्शन में चल रही है। तो हमने देखा ओवरऑल ये स्टॉक में मंथली, वीकली और डेली में बराबर तेजी बनी हुई है। हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखें तो यहाँ पे RSI डाइवर्जन बन रहा है स्टॉक में। मैंने RSI डाइवर्जन का वीडियो पहले ही बना रखा है कि RSI डाइवर्जन कैसे काम करता है, बुलिश डाइवर्जन, बीरिश डाइवर्जन। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके उसको देखिए। अभी हम ये देखने वाले हैं कि डाइवर्जन, ये देख सकते हैं हमने जैसे बताया था कि प्राइस में हायर हाई, हायर लो बना रहा हो और इंडिकेटर हायर हाई बना रहा हो। अभी देख सकते हैं जैसे प्राइस ने क्या किया है, यहाँ पे एक हाई बनाया, उसके बाद सॉरी हायर लो बनाया और दूसरा हायर लो ये बनाया। प्राइस कहीं ना कहीं गिर रही है और अगर हम इंडिकेटर की बात करें तो यहाँ पे प्राइस जो है हायर हाई बना रहा है। एक हायर लो ये था,
दूसरा इसका एक हायर लो ये था, दूसरा इसका जो है हायर, ये है हायर हाई। तो कहीं ना कहीं इस डाइवर्जन ने ये बता रहा है कि प्राइस ऊपर जाने को तैयार है। तीसरी बात क्या है कि प्राइस जो है अपने डिमांड जोन एरिया पे है और एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई है। मैंने जैसा शुरू में ही कहा था कि आपको प्रॉपर पूरी तरह से डीप नॉलेज दूंगा, उसके पीछे की लॉजिक और रीज़न वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद रखता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। ये यहाँ पे देख सकते हैं एक बुलिश कैंडल बनाया हुआ है। जब भी इस तरीके का हमर अपने लेवल पे हमर बने और या डिमांड एरिया पे या सप्लाई एरिया पे, तो वो अच्छा वर्क करता है। तो आरएसआई डाइवर्जन मैंने ये चीज़ सीखा था कि हम इसको कब मानेंगे कि आरएसआई डाइवर्जन का ट्रेड बन रहा है, क्योंकि जो भी हायर लो कैंडल बना रही है उसके ऊपर, यानी उस कैंडल का जो हाई है उसको हम मार्क कर लेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन से। और फिर हम ये देखते हैं कि वह कौन सी कैंडल है जिसने प्रीवियस कैंडल के हाई को तोड़ा है। तो इसके हाई को तोड़ने वाली कैंडल कौन सी है? ये वाली कैंडल है। तो इस बात की पुष्टि हो गई है कि अब यहाँ से ये स्टॉक ऊपर जाने को रेडी है। पहला हमने ट्रेंड आइडेंटिफाई किया, ट्रेंड इसका अच्छा है, बुलिश है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं आरएसआई डाइवर्जन बन रहा है। यहाँ पे क्लियर कट कैंडल ने इसको टेक ओवर कर दिया, यानी इसको ब्रेक कर दिया है। अब बारी आती है कि हम इसमें एंट्री लेने की। हमारा एंट्री क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, हमारा टारगेट क्या होगा। उसके लिए हम एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करते हैं और यहाँ पे जो है ये हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। अब हमारा टारगेट जो है 1:2 का रहेगा। अगर हम 1:2 की बात करें तो ये हमारा टारगेट बन रहा है। इसमें अपने पास टारगेट बुक करने का दो तरीका है। पहला तरीका ये है कि हम 1:2 लेकर के स्टॉक से निकल जाएं। दूसरा तरीका क्या है कि स्टॉक में कभी कभी बहुत बड़ा मूव आता है, उस मूव को कैप्चर करने के लिए, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा सप्लाई एरिया ये है और प्राइस यहाँ तक आने की पूरी चांसेस हैं क्योंकि ट्रेंड इसका पॉजिटिव है। तो एक तो तरीका ये है कि आप 1:2 लेके यहाँ से निकल जाएं। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते रहें जब तक कोई सप्लाई एरिया से रिजेक्शन ना मिले, तब तक आप इसको जो है होल्ड करते रहें। अच्छा, एक चीज़ और, जब भी प्राइस एंट्री आपको दे के प्रॉफिट की तरफ निकल दे तो आप अपना स्टॉप लॉस खरीद रेट का भी लगा सकते हैं। इससे क्या होगा ना कि कभी इनकेस मार्केट न्यूज़ बेस चल रही है, मार्केट वापस रिवर्स करती है, तो उस टाइम आपका नुकसान ना के बराबर हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ये पहला स्टॉक रहा। अभी हम देखते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में भी एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। अभी मैं देख रहा था SBIN, बैंकिंग सेक्टर में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पे भी हम SBI का ट्रेंड आइडेंटिफाई करते हैं तो देख सकते हैं कि इसमें महीने के टाइम फ्रेम में काफ़ी तेज़ी दिखा रहा है। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखूं तो थोड़ा सा वीक है। अगर RSI इंडिकेटर के हिसाब से देखूं तो वीकली में वीक है। बट हम प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर देखें या स्मार्ट मनी के हिसाब से देखूं तो ये एक लिक्विडिटी जोन पे है वीकली टाइम फ्रेम पे, और यहाँ पे सपोर्ट लेके प्राइस ऊपर की तैयारी बना रहा है। डेली के टाइम फ्रेम पे भी देखें तो ठीक ही है, एक ठीक ठाक कंफर्मेशन दे रहा है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइस में थोड़ा सा एक बदलाव होना चाहिए। अगर हम एक दिन के टाइम फ्रेम पे देखें तो भी प्राइस ठीक ही है, छोटा मूव मिल सकता है
डिलीवरी भी होल्ड करने के लिए ये स्टॉक अभी कम सही है, क्योंकि जब भी कभी किसी स्टॉक में एक बड़ी गिरावट आ जाती है तो ट्रेड में ज़्यादातर आरएसआई में डाइवर्जन ट्रेड देखने को मिलता है। अभी हम डेली के टाइम फ्रेम पे देखें तो एसबीआई का जो है बिल्कुल क्लियर कट अपने डिमांड जोन से सपोर्ट लेके ऊपर उठ रही है। ये हमारा डिमांड एरिया है। जहाँ से प्राइस ने एक बुलिश सिग्नल दे रही है। अगर इसको हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे देखें तो सेम सारी चीज़ें यहाँ भी काम कर रही है। आरएसआई डाइवर्जन बनाया हुआ है, प्राइस 2 बार रिट्रेस कर चुकी है, और ये जो हमारा अगला सप्लाई एरिया बन रहा है वो ये है। सप्लाई एरिया जो बन रहा है ये है। यहाँ तक प्राइस आपको देखने को मिल सकता है, यानी अगर हमें 950 की एंट्री मिल जाए तो हम इजिली जो है 1020 के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। अब इसके पीछे का लॉजिक सिर्फ इतना सा है कि मंथली ट्रेंड इसका अच्छा है, डेली में भी ट्रेंड ठीक ही है, और ये डिमांड एरिया से प्राइस निकलने की कोशिश कर रही है। यदि दोबारा मार्क प्राइस यहाँ पे सपोर्ट लेने आती है, प्राइस दोबारा यहाँ डिमांड जोन पे सपोर्ट लेने आती है, तो हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये हमारा प्राइस जब तक सपोर्ट लेने नहीं आएगी तब तक हम ट्रेड नहीं लेंगे, और हम इस टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं, यानी 1010-20 के लिए होल्ड कर सकते हैं। अब इसमें हम ट्रेड कैसे प्लान करते हैं? ट्रेड प्लान करने के लिए हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करते हैं, और सेम हमारे ये एसएल एरिया है। हमारा स्विंग ट्रेडिंग के लिए 1 घंटे का टाइम फ्रेम मैंने सेलेक्ट कर रखा है, ये है। ध्यान रखिए, यदि प्राइस दोबारा आके यहाँ पे एंट्री हमें देती है तभी हमें लेना है। हमारा जो नुकसान बन रहा है वो 2.24% का है। अगर हम प्रॉफिट की बात करूँ तो लगभग 6% की प्रॉफिट देखने को मिलेगी। ठीक है, एक बार रेशो 1:2 1:3 का देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर हम दूसरा स्टॉक देखें, यानी तीसरा स्टॉक देखें, तो हमने देखा कि एक्सिस बैंक में भी एक तेजी देखने को मिल रही है। अब ये देखा जाए तो बाकायदा क्लियर कट एक बढ़िया सा डिमांड एरिया में है। ये बहुत इजी तरीके से देख सकते हैं कि ये प्राइस अभी अपने डिमांड एरिया में है। अब इसमें अगर हम मोमेंट की बात करूं तो फर्स्ट हाफ प्राइस यहाँ से निकली, और उसके बाद सीधे आई फिर से रिट्रेस करने, या हम स्मार्ट मनी की भाषा में बोलें तो लिक्विडिटी लेने आई। अब इसके बाद का जो इसका टारगेट होगा वो सीधा यहाँ पे होगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप चाहें तो चार्ट, अपने चार्ट पे ये लेवल मार्क कर लीजिएगा, और कुछ टाइम के बाद आप देखिएगा आपको ये देखने को मिलेगा। हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे भी अगर चल के देखें। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और भी है। अब ये जिस हिसाब से कैंडल ने अपना फॉर्मेशन किया हुआ है, अगर आज के हिसाब से कैंडल गैप अप होके इसके हाई को ब्रेक करती है, यानी पिछली जो लाल कैंडल है इसके हाई को ब्रेक करती है, तो डेली के टाइम फ्रेम पे एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न भी बन जाएगा। अभी हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं, तो यहाँ पे भी बिल्कुल क्लियर कट जो है एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न ही बना हुआ है। ये एरिया बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। अभी हम यहाँ पे इसका डिमांड जोन है जो कि हम लेवल मार्क कर ले रहे हैं। प्राइस जैसा मैंने अभी आपको दिखाया भी था कि प्राइस एक बार यहाँ पे गई फिर सपोर्ट लेने यहाँ पे आई। यदि हम इस पे ट्रेड प्लान करते हैं तो इसके लिए हमारे पास तरीका क्या होगा? प्राइस अगर देखी जाए तो
कहीं ना कहीं आरएसआई डाइवर्जन भी प्राइस में देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्राइस जो है लोअर लो बना रही है, ये देख सकते हैं लोअर लो प्राइस बना रही है। और इंडिकेटर में प्राइस लोअर हाई बना रहा है, ये देख सकते हैं। यानी कहीं ना कहीं प्राइस का इंडिकेटर दोबारा यहाँ पे सपोर्ट लेने आ सकता है, आ सकता नहीं, आएगा ही। ये इस पे सपोर्ट लेगा, यानी प्राइस जो है एक बार फिर से यहाँ तक आनी चाहिए इस लेवल पे, और उसके बाद प्राइस में एक तेज़ी देखने को मिलनी चाहिए, जो कि ये इसका एरिया है। अब इसमें हम ट्रेड कैसे प्लान करके चल सकते हैं? ट्रेड प्लान करने के लिए सिंपल सा है, ये हमारा स्टॉप लॉस बनेगा और 1:2 का हमारा टारगेट होगा, यानी ये एरिया हमारा। यहाँ पे जो है 1.23 का स्टॉप लॉस रहेगा, और इसमें इजली जो है 1:2 1:3 का टारगेट देखने को मिलेगा। स्टॉक काफ़ी ठीक है, पर ध्यान रखिएगा जब तक दोबारा यहाँ पे रिटेस्ट करने या सपोर्ट लेने नहीं आएगी, जब तक हमें एंट्री नहीं मिलती है तब तक हम इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। ये गैप अप भी खुल सकती है, हमको नहीं लेना। जब हमारे लेवल पे आती है, मुझे बाई करवाती है, तभी बाई करेंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत डिसिप्लिन के साथ स्टॉप लॉस फॉलो करिएगा। जैसे जैसे हम प्रॉफिट की तरफ बढ़ते जाएंगे, हमारा स्टॉप लॉस खरीद रेट की तरफ बढ़ता जाएगा। आप चाहते हैं कि 1:3 या 1:4 का टारगेट लेने के लिए, तो आप प्रॉफिट को टेल कर सकते हैं। नहीं चाहते हैं तो आप 1:2 के साथ प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये रहा। अच्छा, ज़्यादातर मैं अभी स्टॉक देख पा रहा हूँ कि मार्केट में तेज़ी ही दिखा रहा है। हमने अभी बैंकिंग सेक्टर की बात कही थी ना, तो बैंकिंग सेक्टर में देख सकते हैं लगभग कोटक बैंक, इसमें भी ठीक ही है। अभी HDFC की बात करूँ, ये देखिए बहुत बाकायदा जो है ये अपनी डिमांड जोन से, ये है इसका डिमांड एरिया। यदि प्राइस यहाँ से ऊपर जाती है और निकलती है, तो हमको यहाँ से एक बढ़िया मूव देखने को मिल सकता है। पीछे का लॉजिक मैंने बताया, सिंपल सा लॉजिक है। प्राइस ने क्या किया, फिर यहाँ पर रिट्रेस किया, और उसके बाद अगर ये निकलती है तो एक बढ़िया मूव जो है, एक पहला तो लेवल ये है आपका, ये लेवल जो कि आपका एक सप्लाई एरिया बनता है, ये है। पहला टारगेट आपका यही बनेगा। यदि प्राइस इसके ऊपर निकलती है तो हम छोटे टाइम फ्रेम पे चल के देखते हैं। ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पे भी जो है प्राइस अब जैसा कि छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखने को मिल रहा है, प्राइस प्राइस जो है सीधा यहाँ पे आई। उसके बाद प्राइस ने क्या किया है, यहाँ से उठी, फिर उसके बाद रिट्रेस किया, अ, अगर मेरा अनुभव सही है तो एक बार प्राइस को भी इधर ही रहना होगा, फिर उसके बाद जो है प्राइस में एक तेज़ी देखने को मिलेगी इस लेवल के टारगेट के लिए। ये है HDFC, इसका सप्लाई एरिया, मतलब 1 घंटे का जो सप्लाई एरिया बन रहा है वो कुछ इस टाइप से बन रहा है, ये बन रहा है। अभी हम और स्टॉक देखें, लगभग सारे स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। अच्छा, ये एक बहुत ज़बरदस्त स्टॉक अपन के सामने आया है, श्री राम फाइनेंस। क्या मस्त, पहले इसका मैं ट्रेंड देखता हूँ।
वाह, मंथली ट्रेंड इसका बहुत ही गजब का है। वीकली भी देखा जाए तो ठीक ही है, क्योंकि प्राइस जो है एक बेहतरीन वीकली टाइम फ्रेम पे बढ़िया डिमांड जोन पे है। यहाँ के पीछे की लॉजिक सिंपल सी है, प्राइस यहाँ पे गई, प्राइस दोबारा रिट्रेस करने आई है, ये हो गई। अब यहाँ से चूंकि बड़ा टाइम फ्रेम है तो हो सकता है वीकली कैंडल आपको ये बुलिश ही दिखे, फिर आगे का टारगेट ये बन सकता है। तो ये हमने देखा कि वीकली टाइम फ्रेम पे क्या परफॉर्म करने जा रहा है। अभी तो फिलहाल लिक्विडिटी स्विप किया है और आगे की तैयारी में। अभी हम अगर डेली के टाइम फ्रेम पे देखूं तो क्या गजब का फॉर्मेशन बनाया हुआ है। ये देखिए, ये हमारा डिमांड एरिया है, ये हमारा पहला डिमांड एरिया है। फिर ये प्राइस हमें दोबारा फिर हमारे डिमांड एरिया में आई, आते ही इसने एक जो है बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बनाई है, इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। अब प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा टाइम टेकन हो सकता है, समय ले, लेकिन प्राइस ये देख सकते हैं यहाँ पे गई, फिर ये आई, फिर ये गई, नीचे ही चलती जा रही है। अगली बार और भी नीचे आई। अब अगर इसके प्राइस को ऊपर जाना होगा, अभी तक हमने देखा प्राइस लोअर लो बनाती चली आ रही है। अगर प्राइस को ऊपर जाना होगा तो यहाँ पे अभी कुछ कैंडल बनाएगी, यहाँ पे फिर इधर बनाएगी, मतलब कहने का काफ़ी बेस कैंडल बनाएगी। बेस कैंडल बनाने के बाद ओह, ये तो सब का सब हट गया। बेस कैंडल बनाने के बाद तेजी यहाँ पे देखने को मिलेगी, और इस बार मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइस जो है काफ़ी अच्छा मूव करने वाला है, क्योंकि काफ़ी टाइम से कंसोलिडेशन जोन में ही घूम रही है प्राइस। ये हमारा सप्लाई एरिया है, यहाँ पे ये प्राइस ने सपोर्ट ले लिया है। अब अगर हम इसमें ट्रेड प्लान करने की बात करें तो मुझे वेट करना है उस कैंडल का जो इसके हाई को तोड़े, यानी हम इस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं और इंतज़ार करते हैं उस कैंडल का। अगर कोई कैंडल इसके हाई को तोड़ती है, ध्यान से समझिएगा, यदि कोई कैंडल इसके हाई को तोड़ेगी तभी ट्रेड प्लान हमारा बनेगा। फिलहाल अभी यह काम करते हैं, इसको हम मार्केट, आज की मार्केट देखने के बाद देखते हैं इसमें क्या एक्शन देखने को मिल रहा है, उसके बाद ही इसमें ट्रेड प्लान करेंगे। फिलहाल के लिए मैं इस स्टॉक को लेके काफ़ी बुलिश हूँ। अगर इस नीचे के लेवल पे हमको खरीदारी मिल रही है तो एक अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा। पीछे का लॉजिक मैंने बता ही रखा है आपको, मंथली ट्रेंड काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, वीकली में भी सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, डेली के टाइम फ्रेम में भी डिमांड जोन से बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन किया हुआ है। अगर इसके हाई को ब्रेक करती है, फिलहाल मैं थोड़ा सा अग्रेसिव ट्रेड लेना चाहूँगा। मैं इसको ट्रेड प्लान यहाँ पे करता हूँ, लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर रहा हूँ, और मेरा एक छोटा सा स्टॉप लॉस में लूँगा, जिसमें कि हमारा जो है स्टॉप लॉस ये बनेगा 3.33 का, पर हमारा जो टारगेट रहेगा 1:, ये मैं यहाँ तक के लिए पूरा होल्ड करना चाहूँगा, यानी लगभग जो है ये ट्रेड आपको यहाँ तक देखने को मिलेगा। रीज़न क्या है, ये हम इसमें काफ़ी तेज़ी, थोड़ा सा समय लगेगा, टाइम टेकन स्टॉक रहेगा, क्योंकि डेली का टाइम फ्रेम है, नियर अबाउट हफ्ते भी लग सकते हैं, 2 हफ्ते भी लग सकते हैं, 3 हफ्ते लग सकते हैं। इसमें बस ध्यान देने वाली ज़रूरी बात यह है कि यदि हमें एंट्री मिलती है और प्राइस के ऊपर जाने लगता है तो हम खरीद रेट कैसे लगाएंगे। कभी भी किसी न्यूज़ या इवेंट की वजह से प्राइस दोबारा नीचे आती है तो हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे, नुकसान नहीं होगा। और अगर महीने भर में भी अगर ये प्रॉफिट देती है तो मेरे भाई 17% बहुत होता है, 17 छोड़ो, अगर 15% का भी रिटर्न ले लिया तो आपको 1:5 का प्रॉफिट मिल रही है।
फिलहाल फ्रेंड्स वीडियो लंबा हो रहा है, ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट हम आपको लाते रहेंगे। उम्मीद है कि जितने भी स्टॉक मैंने निफ्टी 50 के दिखाए हैं उनके लेवल आप अपने चार्ट पे मार्क कर लीजिएगा और लाइव मार्केट में बहुत ही डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करिएगा। कोई हड़बड़ी नहीं है। जो हमारा स्टॉप प्लस बन रहा है मैं वो स्टॉप प्लस दूंगा, जो हमारा टारगेट बन रहा है वो टारगेट लूँगा। 1:2 के बाद आप अपने प्रॉफिट को ट्रेल करते रहिएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट मैं लाता रहूँगा। आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि ऐसी डेली एनालिसिस वीडियो मैं लाता रहूँगा। आपको लर्निंग के वीडियो भी लाता हूँ, आपको स्टॉक के बारे में भी बताता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको इस चैनल पर सीखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।